तत्तु समन्वय। हाँ, तत्तु समन्वयात, ब्रह्मसूत्र 114। तो इसकी ये टीका का क्या नाम है? ये तो हो गई वेदांत, ये वेदांत पारिजात हो गया। वेदांत पारिजात सुलभ। तो तज्जिज्ञास्यम, जिज्ञास्य माने जिज्ञासा का विषय, विश्व का कारण, शास्त्र है प्रमाण जिसका, शास्त्र है ज्ञापक जिसका, ऐसा ब्रह्म ही है ना, जिज्ञास्य है, न कर्म आदि, कर्म इत्यादि जिज्ञास्य नहीं है। तत्रैव प्रतिपादकतया, उस ब्रह्म में ही, ब्रह्म के प्रति ही ये प्रतिपादन परक है शास्त्र। कृत्स्नस्यापि वेदस्य, माने समग्र जो वेद है वो ब्रह्म के प्रतिपादन में ही है, क्योंकि समन्वय से। तो अब ये मुख्य वृत्त्या अन्वय समन्वय तस्मात्, देखिए मुख्य वृत्ति से होने वाले अन्वय को ये समन्वय कह रहे हैं। वृत्तियाँ 3 होती हैं, तो मुख्य शब्द की 3 शक्ति होती है, लेकिन मीमांसकों के मत में एक चौथी शक्ति भी होती है जिसका नाम है तात्पर्य। तो तात्पर्य नाम का जो चतुर्थी शब्द की शक्ति है वो केवल मीमांसक सम्मत है, और सर्वसम्मत शब्द की 3 शक्तियां हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अविधा को ही यहाँ पर मुख्य वृत्ति कहा गया है। जो शब्द का अपना सीधा अर्थ है वो जो है अविधा वृत्ति से जाना जाता है। अविधा शक्ति से जाने जाने वाले अर्थ को अभिषेय, अविधेय कहते हैं, अथवा सख्य अर्थ भी कहते हैं, अथवा मुख्य अर्थ भी कहते हैं। और मुख्य वृत्ति से जिसका अन्वय हो वो समन्वय है। तो तस्मात् माने उस समन्वय से, अर्थात शब्द का जो अपना वैदिक शब्दों का जो सीधा अर्थ है उनके द्वारा यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म ही जगत के कारण हैं। ये इसका तात्पर्य हुआ। यद्वा, अब इससे संतोष नहीं है इनको, हो सकता है ये अर्थ नहीं हो उचित, तो दूसरा अर्थ लिखते हैं, वेदेषु तस्यैव प्रतिपादकतया समन्वयात्, वेदों में उन्हीं का प्रतिपादकता माने ब्रह्म की ही प्रतिपादकता होने से ये समन्वय है। न च कर्मणि तत्समन्वयो वक्तुम शक्य। अब ये कहें कि वेद का समन्वय कर्म में है, वेद कर्म की बात करते हैं तो कर्म का ही बोध कराने वाले हैं, ये तात्पर्य नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। न च कर्मणि तत्समन्वयो, कर्म में उनका समन्वय नहीं है किंतु ब्रह्म में ही है, ये कह रहे हैं। अच्छा, तस्य तु विविदिशा उत्पादने नैव नैराकांक्षयात्, नैराकांक्षयात् लिखा है, क्ष हलंत होना चाहिए। तो वो तो केवल विविदिशा माने जानने की इच्छा को उत्पन्न करता है। जानने की इच्छा, ब्रह्म को जानने की इच्छा होने से वो निराकांक्ष हो जाता है, माने उसकी अर्थ की पूर्णता हो जाती है। निराकांक्ष का मतलब है उसका कार्य पूरा हो जाता है। कृत्वंगम ब्रह्म, कुछ लोग ये कहते हैं कि वैदिक जो कर्म कांड है वो यज्ञ यागादिक परक होते हैं, और क्रतु यज्ञ को कहते हैं। ब्रह्म जो है वो क्रतु माने यज्ञ का ही एक अंग है, ऐसा कहने वाला तो यह कथन तो बाल भाषित है, माने मूर्खों का वचन है, मूर्खोक्त है, ये बाल भाषित है। तस्य सर्वकर्म कर्त्रादि कारक नियंत्रित्वेन स्वातंत्र्यात् तत्फल दातृत्वाच्च, प्रत्युत कर्मण एव विविधसा उत्पादनेन परंपरया तत्प्राप्ति साधनीभूत ज्ञानोत्पत्त्युपकारकत्वेन समन्वय इति निश्चीयते विविधसा श्रुते है। तो अब यहाँ प्रत्युत कर्मण एव विविधसा उत्पादनेन, न यहाँ से है, तस्य सर्व कर्म कर्त्रादि कारक नियंत्रित्वेन, तस्य माने जो पर ब्रह्म है वो समग्र कर्म, कर्ता और क्रिया को करने में जो भी कारक, चाहे वो करण कारक हो या संप्रदान कारक हो या अन्य कारक हो, तो कर्ता, कर्म और कारक इन सब का नियंत्रक, इन सबको अपने वश में रखने वाला, नियंत्रण में रखने वाला ब्रह्म ही है, और वो स्वतंत्र है। स्वातंत्र्यात् तत्फल दातृत्वाच्च, और कर्म का फल देने वाला भी वही ब्रह्म है।
ठीक है ना। जी। प्रत्युत कर्मण एव विविधता उत्पादनेन परंपराया, किंतु कर्म के द्वारा ही ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है, उत्पन्न होती है, विविधता जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो परंपरा संबंध से तत्प्राप्ति साधनीभूत, उसकी प्राप्ति का साधनभूत जो ज्ञान है, उस ज्ञानोत्पत्ति उपकारकत्वेन, उस ज्ञान की उत्पत्ति में ये उपकारक है। इति निश्चयते, ऐसा सुना जाता है, क्योंकि विविधसा श्रुति के द्वारा। विविधसा श्रुति का मतलब है माने उस ब्रह्म को जो है जानने की इच्छा करते हैं, है ना। विविधसंति ऐसा आया है, तो वही विविधसा श्रुति उसी को कहा गया है जिसमें जानने की इच्छा का वर्णन है। ननु प्रत्यक्षाद प्रमाणा विषयकत्ववत् शब्द प्रमाणा विषयत्वस्यापि श्रुति सिद्धत्वात् न शास्त्रैक प्रमेयम ब्रह्म इति प्राप्ते ब्रूम। अब कहते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयकत्ववत्, जैसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का अविषय है ब्रह्म, अर्थात हम ब्रह्म को कानों से सुन नहीं सकते, नेत्रों से देख नहीं सकते, त्वगिंद्रिय से स्पर्श नहीं कर सकते, माने जो भी इंद्रियां हैं उनका विषय नहीं है। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का अविषय है ब्रह्म, विषयकत्ववत्। उसी तरह से शब्द प्रमाणा विषयत्वस्यापि, ब्रह्म शब्द के प्रमाण का भी विषय नहीं होना चाहिए। शब्द माने वेद, तो वेदिक प्रमाण गम्य भी ब्रह्म नहीं होना चाहिए। जब वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है तो वेद का विषय भी नहीं होना चाहिए। तो स्यापि श्रुति सिद्धत्वात्, ये भी श्रुति सिद्ध है। अतः न शास्त्रैक प्रमेयम ब्रह्म, एकमात्र शास्त्र रूपी प्रमाण के द्वारा ब्रह्म प्रमेय माने ज्ञातव्य है, ऐसा प्राप्त होता है। कैसे कहते हैं? श्रुति सिद्ध न शास्त्रैक प्रमेयम ब्रह्म, ब्रह्म जो है केवल शास्त्र रूपी प्रमाण से गम्य नहीं है, बोध्य नहीं है। ऐसा प्राप्त होने पर ब्रूमो कहते हैं, अर्थात शास्त्र से ही ब्रह्म का बोध होता है। शास्त्र माने यहाँ पर वेद। जिज्ञास्यम ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकमेव नान्य प्रमाणम, जिस ब्रह्म की जिज्ञासा की गई है वह जिज्ञास्य ब्रह्म, जिज्ञासा का विषय जो ब्रह्म है वो शास्त्र प्रमाणक ही है, अर्थात शास्त्र रूपी प्रमाण के द्वारा ही वो जानने के योग्य है। नान्य प्रमाणम, अन्य कोई प्रमाण ब्रह्म का बोधक नहीं हो सकता। समस्त श्रुतीनाम साक्षात परंपरया वा तत्रैव समन्वयात, समस्त जो भी श्रुति माने वैदिक वचन है, वेद मंत्र हैं, ठीक है ना, वो साक्षात माने स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अथवा परंपरा संबंध से, तत्रैव समन्वयात, उनका समन्वय ब्रह्म में ही होता है, अर्थात वो ब्रह्म प्रतिपादन करने वाली ही हैं। तत्र लक्षण प्रमाणादि वाक्यानाम स्वतः एव तद विषयकत्वेन सांडिल्य पंचाग्नि मधु विद्यादि वाक्यानाम प्रतीकादि प्रकाराणाम च परंपराया समन्वय। तो लक्षण प्रमाण आदि जो वाक्य हैं, लक्षण वाक्य अथवा प्रमाण आदि जो वाक्य हैं, उनका स्वतः ही तद विषयकत्वेन, वो स्वतः जो है ब्रह्म विषयक हैं। और सांडिल्य विद्या, पंचाग्नि विद्या और मधु विद्या आदि के जो वाक्य हैं वो प्रतीक आदि प्रकाराणाम च, और प्रतीक रूप में जो ब्रह्म का वर्णन किया गया है वो सभी परंपरा संबंध से ब्रह्म में उनका समन्वय होता है। यद्वा, अब तीसरा अर्थ करते हैं, सर्वेषामपि वाक्यानाम भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकत्वेपि साक्षादेव ब्रह्मणि समन्वय। जितने भी वाक्य हैं माने वचन हैं, तो यहाँ वचन से तात्पर्य वेदों के ही वचन का है, होना चाहिए, वेद वाक्य का, मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का। तो समस्त जो वाक्य हैं वो वस्तुतः भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकत्वेपि, शब्दों की, उन वाक्यों की प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भिन्न होता है। प्रवृत्ति का निमित्त आप समझते हैं, जैसे हमको जल चाहिए तो हम कहेंगे जलम आहर, जल ले आओ, जलम आने, जल ले आओ।
तो अब यहाँ पर प्रवृत्ति का निमित्त जो है वो जल मंगाना है। किसी अर्थ के बोध के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं, हमें उस अर्थ का बोध हो जाए। तो प्रत्येक शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त अलग होता है। आप समझिए, अग्नि का अलग है, जल का अलग है, वायु का अलग है, संसार के प्रत्येक पदार्थ है उनका अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त है। तो सबका, सभी शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होते हुए भी, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक होते हुए भी साक्षादेव ब्रह्मणि समन्वय, साक्षात रूप से ब्रह्म में ही उनका समन्वय है सारे वाक्यों का। उदाहरण नहीं दे रहे हैं गुरु जी। उदाहरण इसमें नहीं दे रहे हैं, यहाँ देना चाहिए था। ये यहाँ पर ये बता दिए जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण आदि का विषय ब्रह्म नहीं है, तो श्रुति का भी विषय कैसे हो सकते हैं? हाँ हाँ, तो फिर तो इसका प्रमाण मतलब नहीं दे रहे हैं कि कैसे हो जा रहा है। हाँ हाँ, ऐसे प्रमाण के द्वारा जैसे प्रमाण दिए ना, हाँ हाँ, वैसे इसमें हो सकता है साहब। इसको देख लेना, इस पे देख लेंगे क्या है। आगे कहते हैं तत्तद वाक्य विषयाणाम सर्वेषामपि ब्रह्मात्मकत्वा विशेषेण मुख्य वाच्यत्वात्। तत्तद वाक्य माने वेद के जो वाक्यों के विषय हैं उन सभी विषयों का भी ब्रह्मात्मकत्व अविशेषेण, अविशेष माने समान रूप से, सामान्य रूप से वो ब्रह्मात्मकत्व ही उनका निर्णय होता है, क्योंकि ब्रह्म ही उनका मुख्य वाच्य है, ब्रह्म का ही वर्णन करने वाले हैं। न चैव विषय निषेध पराणाम बाधः संकनीय, माने कुछ ऐसे वाक्य हैं वेद आदि में जो विषय का निषेध परक हैं, विषयों का निषेध करते हैं। तो विषय निषेध परक जो वाक्य हैं उनका बाद उनकी शंका नहीं करनी चाहिए। भाई सभी वचन तो वेद के जो ब्रह्म का वर्णन नहीं करते, कुछ जो है मनुष्य की उद्दाम प्रवृत्ति को रोकने के लिए वचन है कि भाई जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, ये इस भाव से यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो जो विषय निषेध परक जो वाक्य हैं उनके बाद की आशंका नहीं करनी चाहिए। तेषां ब्रह्म स्वरूप गुणादि विषयक इयत्ता निषेध परत्वेन सम विषयत्वात्। वो जो ब्रह्म वचन है वो ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म के गुण आदि विषयक, माने ब्रह्म के इतने ही गुण हैं, ब्रह्म का ऐसा ही स्वरूप है, इस विषय की इयत्ता का निषेध करते हैं। अर्थात ब्रह्म इतना ही नहीं है जितना कहा गया है, किंतु उससे भी अधिक महान है, उत्कृष्ट है, इसीलिए सबका विषय समान है, सम विषयत्वात्। किंच अत्र प्रष्टव्यो भवान, यहाँ पर यह पूछना है आपसे कि शब्दा विषयम ब्रह्म, ब्रह्म जो है, अभी शंका उठा रहे हैं, ब्रह्म जो है शब्द का विषय नहीं है। शब्द माने वेद, अर्थात ब्रह्म वेद बोध्य नहीं है, वेद के द्वारा, वैदिक शब्दों के द्वारा ब्रह्म नहीं अवगत होता। ब्रह्मेति वाक्यस्य वाच्यम, है ना, प्रष्टव्यो भवान, आपसे पूछ रहे हैं कि शब्द का विषय नहीं है ब्रह्म, तो वाक्यस्य वाच्यम ब्रह्म अभिप्रेतम नवा, किसी वाक्य का वाच्य ब्रह्म है, इस अभिप्राय को आप स्वीकार करते हो अथवा नहीं हो। किसी वाक्य का अर्थ ब्रह्म है अथवा नहीं है, नवा। हाँ, तब कहते हैं आद्य, तो कहते हैं वाक्य का वाच्य ब्रह्म है ये आद्य है, और नहीं है ये दूसरा है। अच्छा, हाँ, तो आद्य माने जो पहला है, आद्य मतलब तो ये हो गया। अरे नहीं भैया, अच्छा। ये हो गए दोनों, दो बात यहाँ पर कही है। हाँ। ब्रह्म अभिप्रेत है, हाँ। माने आपको स्वीकार है क्या, हाँ। कि ब्रह्म जो है किसी वाक्य का वाच्य है। वाच्य अर्थ को कहते हैं, जैसे पुस्तक तो शब्द है और उसका वाच्य ये है, ब्रह्म तो शब्द है और जो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो उसका अर्थ है, तो वो वाच्य है। शब्द वाचक होता है, अर्थ वाच्य है। उदक शब्द तो शब्द है, ये तो वाचक है, और वाच्य उसका जल है जो घट में रखा हुआ है, समुद्र में है, नदी में है, तालाब में है। तो किसी वाक्य का वाच्य माने अर्थ जो है वो ब्रह्म है, ये पहला पक्ष हो गया। नवा अथवा नहीं, ये दूसरा है। आद्य, हाँ, तो आद्य माने है,
तो वाच्यत्व सिद्धे अवाच्यत्व प्रतिज्ञा भंग। यदि वह ब्रह्म जो है किसी वाक्य का वाच्य है, इस आद्य बात को आप मानते हैं, तो वाच्यत्व की सिद्धि हो जाती है। अर्थात ब्रह्म किसी वाक्य का वाच्य है, ये सिद्ध हो जाने पर तो ब्रह्म के अवाच्यत्व की प्रतिज्ञा का भंग हो जाता है। और दूसरा जो है ब्रह्म जो है वो वाक्य का वाच्य नहीं है, ये दूसरा है। इस बात को आप मानते हैं तो सुतराम वाच्यता, सुतराम माने पूर्णतया, नितराम, सुतराम माने नितराम, पूर्ण रूपेण ब्रह्म की वाच्यता होती है। तस्मात् सर्वज्ञ सर्व अचिंत्य शक्ति विश्व जन्मादि हेतुर्वेदैक प्रमाणगम्य सर्व भिन्ना भिन्नो भगवान वासुदेवो विश्वात्मैव जिज्ञासा विषयः तत्रैव सर्वं शास्त्रं समन्वेति इति औपनिषदानां सिद्धांतः। तस्मात् माने इसलिए जो सर्वज्ञ ब्रह्म है और सर्व अचिंत्य है ना, समग्र अचिंत्य माने हम अपने चिंतन में ब्रह्म को समग्र रूप से नहीं ला सकते, वो अचिंत्य है, हमारी बुद्धि से परे है, अचिंत्य है, हमारे चिंतन से परे है। सर्व अचिंत्य शक्ति है ना, और उसकी जो अचिंत्य शक्ति ये कोमा, अच्छा कोमा नहीं है, क्या है ये 187 लिख दिया कुछ। तो सर्व अचिंत्य शक्ति, इसका मैं गलत अर्थ कर रहा था ना, अचिंत्य का शक्ति से है। अच्छा। समग्र अचिंत्य शक्तियों वाला है, उनकी शक्ति इतनी है कि हमारी मन बुद्धि से परे है, और विश्व के जन्म आदि का वह हेतु है, दूसरी बात। और वेदैक प्रमाण गम्य है, एकमात्र वेद रूपी प्रमाण से वो गम्य है, माने बोध्य है। और कैसा है ब्रह्म? सर्व भिन्ना भिन्नो, समग्र यावन मात्र पदार्थ हैं, चाहे वो प्राकृत हैं चाहे जीव हैं, इसमें प्रकृति त्रिगुणात्मिका जो जड़ है, अचित है, और चित अनंत संख्या वाले जीव, ये दोनों ही सर्व में आ गए। तो सर्व माने सभी से ब्रह्म भिन्न भी है और अभिन्न भी है, भिन्न भी है और अभिन्न भी है। भिन्न किस लिए है कि प्रकृति से परे है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वो तमस माने प्रकृति से परे है। वेद भी कहता है, भगवत गीता भी कहती है। तमस नाम यहाँ प्रकृति का है। जैसे ये भगवान भास्कर उदित होते हैं तो अंधकार हट जाता है, तम से परे है वो सूर्य, वैसे ही तमस माने प्रकृति से परे है। कौन? ब्रह्म। तो तम से परे है, कहाँ गया ये? तो अभी भिन्न भिन्न। हाँ, तो वो जो है वो भिन्न भी है और अभिन्न इसलिए है कि जहां भी प्रकृति है वहां भी वो विद्यमान है। पर जहां जहां ये मकान है वहां वहां आकाश है, आप समझिएगा। और इसके अलावा भी जहां जहां आप देखेंगे, जहां भी संसार की कोई भी वस्तु है वो आकाश के अंतर्गत है। यद्यपि ये ईंट पत्थर से बना हुआ भवन ये आकाश नहीं है, लेकिन यहाँ आकाश है, अभिन्न रूप से यहाँ है। इस दीवार के अंदर भी आकाश है, इसके बाहर भी आकाश है। और आकाश इस दीवार से, इस भवन से, संसार के प्रत्येक पदार्थ से भिन्न नहीं है, क्योंकि सब में मिला हुआ है आकाश, ओतप्रोत है। ऐसे ही ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक होने से यावन मात्र पदार्थ हैं, चाहे वो प्राकृत हो या चेतन जीव हो, सबके बाहर और भीतर वह शक्ति, वह सत्ता विद्यमान है, इसलिए सबसे अभिन्न भी हैं। यद्यपि अब यहाँ हम विचार ये करना है कि ब्रह्म भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि ब्रह्म की भिन्नता वास्तविक है या अभिन्नता वास्तविक है। अब ये देखिए, दोनों ही वास्तविक यूं हो सकती हैं, यूं हैं कि जहाँ जहाँ मकान है वहाँ वहाँ आकाश है, जहाँ जहाँ सर्व पदार्थ हैं वहाँ वहाँ ब्रह्म है, इसलिए तो अभिन्न है। और भिन्न इसलिए है कि जो ईंट का काम है वो आकाश से नहीं हो सकता,
आकाश का काम ईंट से नहीं हो सकता। ईंट से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ भवन एक देशीय है, लेकिन आकाश सर्वव्यापक है। ऐसे ही मैं, आप, ये वृक्ष, ये वन, नदी, पर्वत, पहाड़, सारा विश्व, जीव जंतु, ये परस्पर ये एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन सबका परमात्मा के साथ उनका निकटतया संबंध है। माने परमात्मा वहाँ भी है, आप समझिएगा, वहाँ भी है। तो भिन्न होते हुए भी वो अभिन्न है, और अभिन्न होते हुए भी भिन्न है। यही भेदाभेद, यही द्वैताद्वैत का मतलब है। और अब यहाँ पर और एक वास्तविक दृष्टि से हम कहें तो यहाँ पर जो अभेद है वह तो अध्यस्त है, वह तो अध्यस्त है। और बल्कि उसे हम अध्यस्त भी कैसे कहें, बल्कि ये कहेंगे कि जो अभेद है वो जो है गौण है, और भेद जो है वो प्रधान है। मुख्यतया भेद ही है। क्यों कि यदि ब्रह्म में और जीव में अभेद होता, तब तो ब्रह्म और जीव में अभेद होता, तब तो ब्रह्म के समान आनंद वाला जीव भी होना चाहिए, इसे दुखी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस संसार को भगवान ने अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, अनित्य बताया है, असुखम अल्प सुख वाला, या नए समास अल्प अर्थ में, अल्प सुख वाला ये संसार है। तो ब्रह्म तो ऐसा है नहीं। इसलिए वास्तव में जीव और ब्रह्म, ब्रह्म और प्रकृति, ये वास्तव में वस्तुतः एक दूसरे से भिन्न ही हैं। अगर अभिन्न होते तो जीव और ब्रह्म अभिन्न हैं, तो जीव को ब्रह्म भजने की जरूरत क्या पड़ गई, जब हम वही हैं तो। और फिर दुख क्यों भोगना पड़ा। इसलिए वास्तव में तो भिन्न ही है, लेकिन अभेद जो है वो परमात्मा की सर्वव्यापकता के कारण है। भेद जो है वो जो है वास्तविक है, दूसरे शब्दों में कह रहा हूं, और अभेद जो है वो अवास्तविक है। अभेद जो है वो अवास्तविक है। ब्रह्म का कार्य ब्रह्म ही कर सकता है। क्यों? जन्माद्यस्य यतः में एक वचन है पंचमी का, और यह हेतु में पंचमी है, कारण में पंचमी है। तो इसलिए वह एक ब्रह्म ही जगत के जन्मादि का कारण है। देखिए भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र की भाष्य में ही भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं कि इस जगत जन्मादि का जो कारण है वो तो ब्रह्म ही है। मुक्त जीव भी इसमें अधिकार नहीं है। मुक्त जीव का भी, आप बद्ध जीवों की बात छोड़िए, ये जीवा मुक्ता वर्तन्ते तेषामपि अधिकार सृष्ट्यादि कार्ये न अस्ति ते अधिकृता न वर्तन्ते मुक्तापि जीवा, यही ब्रह्म साक्षात्कार कृत ते जीवापि सृष्टि कर्तुम न कदापि माने शक्नुवन्ति। अतएव जीव पृथक परमात्मा च पृथक। जीवानां भेदा मुक्त जीवा बद्ध मुक्त जीवा प्रभेद बाहुल्य मथापि बोध्यम। लेकिन वास्तव में जो सर्व भिन्ना भिन्न है वो हम परमात्मा से, क्योंकि वो सब जगह व्यापक है इसलिए हम अभिन्न हैं, और वास्तव में तो हम भिन्न ही हैं। यदि हम अभिन्न होते तो हमको जप तप नियम की आवश्यकता ही क्या होती, हम तो आनंद स्वरूप ही होने चाहिए थे। ये बात व्यवहार में जमती है, इसलिए मुझे ये व्यावहारिक व्याख्या माने मुझे रुचिकर है। अपनी बात बता दूं, ये अपनी बात बता दूं। अब ये अपना सर्व भिन्ना भिन्नो वही है, वो भगवान वासुदेव हैं। अब यहाँ देखिए, भगवान कृष्ण नहीं कहा, भगवान माधव नहीं कहा, भगवान जो है गोपीजन वल्लभ नहीं कहा है। निम्बार्कियों के मंत्र में गोपीजन वल्लभ की उपासना की गई, आप समझते होंगे। लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं कहा, भगवान को 1000 नामों में से कुछ नहीं किया कहा। वासुदेव क्यों कहा? वो सर्वव्यापक है। वासुदेव का अर्थ हमने आपको बताया था, वसुदेव पुत्र होने से सगुण साकार वो वासुदेव हैं। और दूसरी बात, सर्वत्र निवास करने से उस देव को वासुदेव कहा गया है। यह सर्वस्मिन् वसति स वासु, सर्वम च यस्मिन् वसति सोपि वासु, वासुश्चासौ देवश्चेति वासुदेव। तो ये वासुदेव पद कहा, इसीलिए वो सर्वव्यापक है। इसलिए जहाँ जहाँ हम आप सारा संसार है वहाँ वहाँ वह है, इसलिए हम अभिन्न हैं।
और लेकिन अभिन्न होते हुए भी परमात्मा के समान आनंद और शक्ति हम में नहीं है, इसलिए वास्तव में हम भिन्न ही हैं। हाँ, जाति से हम एक हैं, माने जो आत्मत्व जाति वो ब्रह्म है वही हम हैं। अब देखिए, न्याय दर्शन में आत्मा को जाति रूप में माना है, आत्मत्व जाति। अब आप समझिए, वो वहां पर तर्क दिया गया है, सुख दुखादि समवायी कारणतावच्छक छेदकतया आत्मत्व जातिर सिद्ध्यति। सुख दुख आदि का समवायी कारण जो है वो आत्मा है, वो आत्मा है। आपको बता दें, संसार में कभी कोई सुखी है तो कोई दूसरा दुखी है। मेरा अनुभव विषयों का अलग से हो रहा है, आपको अलग हो रहा है, सारे संसार को अलग अलग हो रहा है। तो जीव प्रत्येक देह में भिन्न भिन्न है, ये सिद्ध होता है। लेकिन आत्मत्व जाति जो आत्मा है, वो आत्मा मुझ में भी है, आप में भी है। जाति रूप से वो एक हैं, जाति की दृष्टि से एक हैं। आप समझिए, मन एक ही जाति के हैं, लेकिन हैं भिन्न भिन्न सभी आत्मा। और परमात्मा को भी बताया कि परमात्मा भी जो है उसमें आत्मत्व जाति है, क्योंकि आत्मा पद परमात्मा का भी वाचक है और जीवात्मा का भी वाचक है। तो इसलिए हम भगवान से भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं और अभिन्न होते हुए भी भिन्न हैं, लेकिन वास्तव में हमारा भेद ही है। यदि वास्तविक हमारा अभेद होता तब तो हमको दुख में नहीं होना चाहिए था, और फिर हमको ब्रह्म प्राप्ति के लिए जब तक की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए थी। तो इसलिए सर्व भिन्ना भिन्नो वासुदेव ही वो विश्वात्मा है, वही जिज्ञासा के विषय हैं। तत्रैव सर्वम शास्त्रम समन्वेति, वही अर्थात उस ब्रह्म में ही समस्त शास्त्रों का समन्वय होता है। ये औपनिषदानाम माने उपनिषद के को प्रमाण मानने वाले आचार्यों का ये सिद्धांत है। उपनिषद को पढ़ने वाले औपनिषद, हाँ, है ना, व्याकरण को व्याकरण, हाँ, तो वो ये उनका सिद्धांत।